सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। हमारे देश में कई ऐसी शख्सियतों ने जन्म लिया जिन्होंने समाज को बेहतर बनाने के लिए जी जान लगा दिया। हमारे समाज के निर्माण में अपनी ऐसी मूलभूत भूमिका निभाने वाले ऐसी महान विभूतियों का आदर सत्कार करना हमारा कर्तव्य होता है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि आजकल के लोग ऐसी महान विभूतियों के बारे में बहुत कम जानते हैं और धीरे धीरे एक एक करके इन महान विभूतियों को भूलते भी जा रहे हैं, जिन्होंने समाज कल्याण के लिए और हमारे आपके अनुशासित और सुंदर जीवन के लिए अपना पूरा जीवन योगदान में दे दिया। उन्हीं में से एक थी देश की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक फातिमा शेख। फातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी 1931 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। उनकी एक पहचान ये भी है कि वो मियां उस्मान शेख की बहन थी। वही उस्मान शेख जब फुले दंपति का जब उनकी जाति, उनके परिवार और सामुदायिक सदस्यों ने साथ नहीं दिया था, तब फातिमा शेख ने उनकी मदद की, जिनके घर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने निवास किया था। फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख ज्योतिबा राव फुले के मित्र थे। उस समय उस्मान शेख ने न केवल फुले दंपति को अपने घर में रहने की जगह दी, बल्कि उन्हें स्कूल खोलने के लिए अपना घर भी दे दिया। एक दूसरे के साथ विचारों के आदान प्रदान के जरिए फातिमा और सावित्रीबाई में काफी गहरी मित्रता भी हो गई, जिसके बाद दोनों ने मिलकर समाज में पिछड़ी महिलाओं को उनकी शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया। उस्मान ने फुले को रहने और स्कूल चलाने के लिए अपने घर का कुछ हिस्सा दे दिया और स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई। इस तरह 1848 में पुणे में शूद्र, बहुजन और निर्धन मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए भारत के पहले आधुनिक शिक्षा वाले स्कूल की बुनियाद पड़ चुकी थी। फातिमा शेख अरबी और उर्दू जानती थी, तो वह अपने घर में बने स्कूल की पहली छात्रा भी बन गई और मराठी, इंग्लिश और आधुनिक विषय की शिक्षा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई से लेने लगी। फातिमा लड़कियों के स्कूल की पहली मुस्लिम महिला टीचर बनी। फातिमा शेख जल्द ही मराठी के साथ ही कई विषय सीख चुकी थी। वो फुले दंपति के साथ इलाके में घूम घूम कर शूद्रों, बहुजनों और मुस्लिम परिवारों में जाती और उनसे लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करती थी। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। ऐसे में 2 शिक्षकों से काम नहीं चल पा रहा था और इलाके में निस्वार्थ सेवा भाव से स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई गैर ब्राह्मण महिला शिक्षक भी नहीं मिल रही थी। इन परेशानियों के बीच फातिमा शेख स्कूल की तीसरे शिक्षक के तौर पर स्वेच्छा से लड़कियों को पढ़ाने लगी। स्कूल में पढ़ाने के पहले ज्योतिबा फुले ने फातिमा शेख और अपनी पत्नी सावित्रीबाई दोनों को खुद से टीचर्स ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के पहले ज्योतिबा फुले ने खुद अहमदनगर में मिशनरी टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल जाकर कुछ दिनों तक अध्यापन के कौशल और प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन किया था। फुले के स्कूल में अध्यापन का तरीका और सिलेबस इलाके के मिशनरी स्कूलों और ब्राह्मणों के गुरुकुल से बिल्कुल अलग था। स्कूल का दायरा बढ़ने लगा था। लड़कियों के अलावा अब शूद्र, बहुजन और गरीब मुसलमानों के लड़के भी पढ़ाई के लिए स्कूल आने लगे थे। फुले को जब लगा कि सावित्रीबाई और फातिमा को मिली टीचर्स ट्रेनिंग के बाद भी अध्यापन का वह कौशल नहीं आया है जिसकी जरूरत थी, तो उन्होंने दोनों को विधिवत रूप से टीचर्स ट्रेनिंग के लिए अहमदनगर के एक मिशनरी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। उसी दौरान उस्मान शेख के घर में रात्रिकालीन प्रौढ़ शिक्षण कार्य भी शुरू हुआ। इस स्कूल में स्त्री और पुरुष साथ साथ पढ़ते थे। भारत में महिला शिक्षा में फुले दंपति का बड़ा योगदान रहा है और उनके साथ फातिमा शेख ने भी इनका भरपूर सहयोग किया था। फातिमा शेख ने न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के प्रति उनकी शिक्षा और विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई, बल्कि देश के लिए पहला महिला स्कूल खोलने में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ काम किया। फातिमा शेख और सावित्रीबाई दोनों ने पुणे के नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की और साथ में स्नातक किया। फातिमा शेख और सावित्रीबाई ने लोगों के बीच जाकर उन्हें अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इस कार्य में कुछ लोगों ने उनकी सहायता भी की, दूसरी ओर ज्यादातर लोगों ने उनका विरोध किया। फातिमा शेख का फुले दंपति के द्वारा किए जा रहे ज्यादातर कामों में सहयोग रहा। उनकी इस लड़ाई में फातिमा शेख ने हाशिए पर खड़ी दलित और मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया था। फातिमा शेख ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर भारतीय महिलाओं की शिक्षा में सुधार लाने के लिए बहुत प्रयास किए थे, जिनमें खासकर मुस्लिम और दलित वर्ग की महिलाएं थीं, जिन्हें समाज में शिक्षा का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। फातिमा शेख जहां रहती थी, वहां अपने आसपास के पिछड़े वर्ग के बच्चों और लड़कियों को, जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उन्हें अपने घर बुलाकर पढ़ाया लिखाया करते थे। फातिमा शेख जी ने सन 1848 ईस्वी में स्वदेशी पुस्तकालय की स्थापना की। उन्होंने इस पुस्तकालय की स्थापना अपने और अपने भाई उस्मान के घर में ही की, जिसको उस समय भारत का पहला ऐसा विद्यालय माना गया जहां लड़कियों को शिक्षा दी गई। 1856 में सावित्रीबाई जब बीमार पड़ गई, तो वह कुछ दिन के लिए अपने पिता के घर चली गई। वहां से वह ज्योतिबा फुले को पत्र लिखा करती थी। उन पत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार फातिमा शेख ने उस समय स्कूल के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी उठाई और स्कूल की प्रधानाचार्य भी बनी। 9 जनवरी 2021 को 191वीं जन्मतिथि के अवसर पर गूगल ने
भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख का डूडल बनाकर डाला और समाज में शिक्षा के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मान व्यक्त किया है। फुले दंपति द्वारा खोले गए बालिका स्कूल में फातिमा शेख सावित्री बाई फुले के साथ शिक्षक की भूमिका में थी। 19वीं सदी परिवर्तन और सुधार की सदी थी। समाज का शिक्षित जागरूक तबका अपनी अपनी तरह से समाज को बदलने की कोशिश कर रहा था। उस समय शिक्षा के मिशन को स्त्रियों, दलितों और गरीबों से जोड़ा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई, सगुनाबाई, फातिमा शेख, उस्मान शेख जैसे व्यक्तित्वों ने। फातिमा शेख ने घर घर जाकर मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय के लिए स्वदेशी पुस्तकालय में सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस काम के लिए उन्हें कई बार भारी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन शेख और उनके सहयोगी डटे रहे। फातिमा शेख ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसी महान शख्सियत को कोटि कोटि नमन। जय संविधान।